ऊपर हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। और बात जब रहम की हो रही है तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि कल हमने हामिद अंसारी को रिहा किया। हामिद अंसारी की जो कहानी है उसके ऊपर तो हॉलीवुड बॉलीवुड उनकी फिल्में बन सकती हैं। किस तरह से एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान वो उसका वर्जन ये है जिसके ऊपर बाद में आया। और जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी जब करतारपुर बॉर्डर का इवेंट हो रहा था तो जो भारत के जर्नलिस्ट यहाँ पे आए थे तशरीफ लाए थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये मुद्दा रेज किया था, इसी मुद्दा उठाया था कि हामिद नाम का एक बच्चा जो है वो उनके बकौल वो सरहद पार कर गया क्योंकि फेसबुक के ऊपर उनकी कोई मोहब्बत की दास्तान की वजह से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया और अब उसको रिहा किया गया। सो ये भी एक कंपैशन की मिसाल है, एक रहम की मिसाल है जो कि पाकिस्तान चूँकि हम अपनी पॉलिसी दे चुके हैं, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, हम एक नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं और उसकी तरफ भी ये भी एक अहम कदम हमने उठाया है। इसी तरह से हमें उम्मीद है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था भारत के जो विजिटिंग जर्नलिस्ट थे उनको ये कहा था कि आप ये बात वहाँ पे जाके करें कि कश्मीर में जो भारत की इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तसल्लुत है उसके नीचे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको कम से कम रोका जाए। हम उस पर बातचीत करेंगे, मामला सुलझेगा, आगे जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक आप कश्मीर में अपने मुजालम तो फौरी तौर के ऊपर बंद करें। वहाँ पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कश्मीर में उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत कंसर्न है और हम चाहते हैं कि इस अमल को फौरी तौर के ऊपर भारत जो है वहाँ पर कश्मीर में इन ज़्यादतियों को रोके ताकि हम जो पॉलिसी है हमारी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप की उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें। सो इंशाल्लाह ताला ये डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में और इसके बाद अब हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है, रेफरेंस जो है वो उनके आखिरी मरहले में है और जो अब तक की एविडेंस है, जो अब तक की प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पर अदालत में, उनमें पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद खुशखबरियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जूँ जूँ ये पाकिस्तान की सियासत PTI की सियासत इमरान खान की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी सियासी मंजिल हमने हासिल की है, हम इंशाल्लाह अपनी मुआशी मंजिल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आजकल वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो एक अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए लंदन में कह रहे हैं फैसल वाउडा का है, तो आपने इस हवाले से कोई पार्टी में बात हुई कि उन्हीं का है या डिक्लेयर्ड है या नहीं है? तो डिक्लेयर्ड है, फैसल वाउडा का जो अपार्टमेंट है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनके कागज़ों में ही लिखा हुआ है। उन्होंने जो ये साहब हैं आबद शोली साहब जो अजीबोगरीब कपड़े पहन के रात को घूम रहे होते हैं लंदन में, उन्होंने ये अपार्टमेंट जो है ये उन्हीं दस्तावेज़ात से लिया है जो कि फैसल वाउडा साहब ने डिक्लेयर किए हैं। और मुझे एक आध जो हमारा अखबार है उसने ऐसे तासुर दिया कि जैसे ये डिक्लेयर्ड नहीं था, लेकिन ये तो सारी उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी इदारों को मजबूत करने की क्या पिशावर करने भी आप मजबूत करने जा रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि जो की अराजी थी उसके हवाले से जो साबिक वज़ीर आला है उनको भी बुलाया गया है, साथ साथ में आतिफ साहब को भी बुलाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? केस चल रहा है, उनकी अपनी मर्जी है, जो मलम जब्बा का केस है या जो भी है, जैसे मैंने अर्ज किया 5 साल तक तो किसी ने कोई बात नहीं की है। अब आकर के ये बातें सिर्फ ऐसे इक्वेट करने के लिए हो रही हैं, उनमें कोई इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस और अहमियत उसकी जो है वो नहीं है। एक तो आपने मेरी करवाई थी, मैं कैमरामैन जी ये मियां साहब के तीनों गार्ड उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, 2 हो गए। एक जो उनका राइट हैंड था वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और दूसरा आपने चीज जानी करवाई थी कि यहाँ पर प्राइवेट गार्ड जो है वो एंटर नहीं होंगे और आज मियां साहब दोबारा आ रहे हैं, हमें पता चला है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साहब के स्वागत पे आ जाए। देखिए ये जो प्रेमिसेस हैं ये ज़ाहिर है हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये स्पीकर साहब के कंट्रोल में है। तो मैं आपका पैगाम यकीनन स्पीकर साहब को याद करा दूंगा और चेयरमैन सेनेट साहब को भी याद करा दूंगा, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई है, प्राइवेट गार्ड्स नहीं होने चाहिए और प्राइवेट गार्ड्स नहीं होने चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होंगे। जहाँ तक आपके 2 जो गार्ड्स हैं वो अरेस्टेड हैं, एक गालबन मुझे बताया था, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन किसने बताया था, शायद उन्होंने जमानत करा ली है या समथिंग, लेकिन जो भी कोर्ट प्रोसेस होगा इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली